सभी लोगों के सहयोग से स्टेज पे मैं बुलाना चाहूंगा जोरदार तालियों के साथ, हल्ले के साथ हमारे ग्रेट 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 क्राउन लीडर महागुरु जी श्री जसवीर सर। नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? जोश तो बहुत तगड़ा लग रहा है। मैं देख रहा हूं जब से तकरीबन 12 बजे से मैं यहां आया हूं और अभी तक लगातार आप लोग गर्मी में थोड़ा सा पसीना पोंछ लेते हैं, फिर ताली बजाते हैं, फिर डांस करने लगते हैं। इतना जोश, इतना उत्साह आप लोगों के अंदर है, गजब का एक्साइटमेंट है और इतनी प्यारी प्यारी रिकॉग्निशन हो रही है। इतने तगड़े डांसर तो आज तक मैंने पूरी इंडिया में कहीं किसी टीम में नहीं देखे। उनकी शादी करा रहे हैं, उन्हें शादी की फिक्र नहीं है। दूल्हे राजा तो दूल्हे राजा, दुल्हन भी दमदार है यहां पे। तो दमदार टीम है डॉक्टर साहब आपकी है, रोकनी पड़ रही है डांस के लिए। ये गेम, ये बिजनेस एक्साइटमेंट का ही है। दुनिया खुशी राम को ही पसंद करती है, दुखी राम को कोई पसंद नहीं करता। करता है क्या? हर आदमी का अलग अलग रोल होता है। एक आदमी हमेशा खुश रहता है और एक आदमी हमेशा दुखी रहता है। दुखी वाले से कभी भी पूछोगे बोले कैसे मुंह लटका रखा है, कैसे ऐसे घूमने, नहीं बस ऐसे ही। कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम, बोले ना बस सब ठीक है ऐसे ही। क्या हालचाल है, बोले कट रही है बस। और जो बंदा खुश रहता होगा उसकी जिंदगी में कोई बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी आ गई हो तब भी फट्टे चक रहा होगा, डांस कर रहा, मजे ले रहा होगा, इतना मुस्कुरा रहा होगा। एक बंदा हमारी टीम में, उसकी बीवी भाग गई, उस बात को भी एक्साइटेड हो गए होता है, महागुरु जी मैडम जी कहीं चली गई है। तो और जिसकी अपने पास है वो इतना दुखी है। तो ये डिपेंड करता है। और ये डॉक्टर साहब की टीम है, ये वाकई में एक्साइटमेंट के लिए पूरी इंडिया में जानी जाती है। और जो मैं देख पा रहा हूं अब तक आप लोगों ने सबके लिए ताली बजाई, एक बार आप अपने खुद के लिए ताली बजाओ। थैंक यू। मैं आज आप लोगों के बीच में आया हूं, कई बार से यहां पे आने का मौका मिला है। पिछले 3 दिन से मैं डॉक्टर साहब के साथ में हूं और 3 दिन में हम तकरीबन 2500 लोगों की मीटिंग कर चुके हैं आप लोगों को मिला के। और ऐसे ही हाउसफुल चल रहा है मामला है। एक बंदा होटल में, हम मथुरा में मीटिंग करते हैं, तो एक नए होटल में मीटिंग की तो उसको बताया कि हमारे तकरीबन 150 लोग आएंगे। कंट्रीब्यूशन भी रखा हम लोगों ने 600 रुपए का। तो पूछ रहा मेरे को दोबारा करके कंफर्म करके, सर सही में 150 आएंगे? मैंने हाँ पक्का 150 लोग आएंगे। और जब मीटिंग हुई तो हमारे 450 लोग आ गए। तो वो ये कह रहा था, सर ये आपके बंदे आते कहां से हैं, ये 600 रुपए देके भी। उसने हाथ खड़े कर दिए, सर हम खाना नहीं खिला पाएंगे, एकदम से इतने लोगों का खाना कैसे बनेगा। वो सोच रहा था ये सिर्फ खाना खाने के लिए आए हैं। मैंने, तुम टेंशन मत लो, हम मीटिंग करेंगे तब तक तुम आराम से खाना ही बनाते रहो। और हमारे बंदे इतने डिसिप्लिन वाले होते हैं, कहीं भी बिठा दो, देखो आराम से पालती मार के बैठ गए हैं सत्यनारायण की कथा में। तो ऐसे जुनूनी लोग कंट्रीब्यूशन पे करने के बाद भी सीट की फिक्र नहीं करते, खाने की फिक्र नहीं करते, केवल एक ही चीज की फिक्र रहती है, साला कामयाबी मिल जाए, उसके बाद सीट लगेगी तो सही लेकिन सीधी 5 स्टार होटल में ही लगेगी फिर। थैंक यू। ये पसीना सूखेगा तो सही लेकिन BMW के AC से ही सूखेगा, ये साला देसी कूलर से नहीं सूखेगा। यस या नो? तो हम भी आप ही के भाई हैं, सास भी कभी बहू थी। हम भी ऐसे सीढ़ियों पे बैठते थे, कभी इधर साइड वाइड में बैठते थे और कर करके आज सीट अपनी 5 स्टार में लगती है और पसीना BMW की AC से ही सूखता है। दोस्तों
ये 2 होर्डिंग लगे हुए हैं, इतने सारे वक्ता आए, किसी ने इनके बारे में बात नहीं की, लेकिन मैं अपनी शुरुआती ये होर्डिंग्स के साथ ही करना चाहूंगा। आप देख रहे हैं क्या है, कितने लोगों का दिल कर रहा है ऐसे बनाना पे बैठ के ऐसे एक्टिविटी करना, पैरासूट से कूदना, ऐसे कितने लोगों का मन कर रहा है? पता तो होगा ये वाटर एक्टिविटी कहां होती है, कहां होती है? लिखा भी है बड़े बड़े अक्षरों में, कहां? तो कितने लोग जा रहे हैं? आधे लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, टारगेट बहुत ज्यादा नहीं है, 30 पेयर। कितना? कुल 60 सेल, जिनमें किसी ने 15 सेल कर दी होंगी, किसी ने 25 सेल कर दी होंगी, किसी ने 40 सेल भी कर दी होंगी। और अब लास्ट का टाइम बचा है, लास्ट के 10 दिन बचे हैं, 10 से 12 दिन बचे हैं, और हम इंडिया वाले हैं, जब करने पे आ जाए ना तो पूरा स्कोर लास्ट के 5 ओवरों में तान देते हैं। एक ही ओवर में 6 छक्का लगाने का रिकॉर्ड पूरी दुनिया में किसी के नाम नहीं, इंडिया के युवराज सिंह के नाम है। और मुझे लग रहा है ढेर सारे युवराज इधर भी बैठे हैं, यस या नो? पिछले 2.5 महीना निकल गया, सब निकल गया। अगर चाहें तो अगले 12 दिन में हर दिन, हर बॉल पे, हर बंदे से 3 आईडी नहीं, सीधी 6 आईडी उठा के एक हफ्ते में ये टारगेट करके दिखा सकते हैं, यस या नो? 2 बार की क्लोजिंग बची है, मौका आपके पास में है। टारगेट जीतोगे, इंटरनेट पर नाम डिस्प्ले होगा, कंपनी की विनर लिस्ट में शामिल होंगे, गोवा में जाओगे। विनर्स लोगों के साथ जाना एक अलग ही बात होती है। एयरपोर्ट पर स्वागत करने के लिए मैं खुद खड़ा मिलूंगा आपको, हेलो। वहां आपके साथ मीटिंग में श्री विजयपाल सर और श्री माधव सर होंगे, और एक शाम का डिनर आप लोगों का इस बीच पे ऐसा डिनर होगा जहां ढेर सारे कैंडल्स लगे होंगे, डीजे बज रहा होगा लुंगी डांस करने के लिए, हेलो। आसमान में पटाखे फूट रहे होंगे, और वहां आप जैसे दमदार टाइगरों का डिनर हो रहा होगा श्री नरसी ग्रेवाल सर के साथ में। तो उस शाम, उस डिनर में कितने लोग शामिल होना चाहते हैं? देखो भाई, टारगेट की अगर ठान लो तो हो तो जाता है। आप तो यहां ढेर सारे टाइगर दमदार बैठे हैं। हमारे इंडिया में महिलाओं के लिए बहुत सारी फाउंडेशन रहती हैं, और ये फील्ड वर्क है, इसको करने के लिए बहुत सारी महिलाएं कतराती भी हैं, करने में डरती भी हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, हमारे वृंदावन के अंदर भावना चौधरी ने मात्र 24 घंटे के अंदर 60 सेल करके ये टारगेट क्वालिफाई करके दिखाया। मात्र 24 घंटे में, जब एक लड़की, कॉलेज पढ़ने वाली एक लड़की 24 घंटे में टारगेट कर सकती है, हम तो मैनपुरी वाले थप्पड़ मार के भी डीडी उठा लेंगे। हाँ जी, क्या बोलते हैं? टारगेट का प्रेशर अगर कोई अपने ऊपर सही मायने में समझ ले तो मैं आपको बताता हूं क्या से क्या हो सकता है। एक बंदा था, उसकी बैंक में नौकरी थी, मैनेजर की पोस्ट पे पूरे टाइम नौकरी करी, और वो बाद में रिटायर हो गए। और मैनेजर साहब ने पोल्ट्री फार्म खोल ली, मुर्गी फार्म। उनकी आदत थी बैंक में रहते हुए सबको टारगेट दे करके पूरा कराने की, शाम को चेक करने की। अब आदत उनकी वो फिर भी जा नहीं रही, तो उन्होंने क्या किया, सारी मुर्गियों को अलग अलग टारगेट दे दिया कि तुम्हें 4 अंडे देने हैं, तुम्हें 3 अंडे देने हैं, तुम्हें 5 अंडे देने हैं। मिनिमम रखा 2 अंडे से कम तो किसी को देने नहीं है, ये टारगेट है। और जो बेटर परफॉर्मेंस रहेगी, जिसकी उसका प्रमोशन होगा, उसे खाने पीने के लिए बढ़िया जुगाड़ रहेगी, उसको एसी वाले केबिन में शिफ्ट कर दिया जाएगा। ऐसे करके उनको टारगेट दिया गया। तो क्लोजिंग होती थी, वीकली चेक होता था किसकी कितनी परफॉर्मेंस रही। सारी मुर्गियां आती, अपनी रिपोर्टिंग देती, साहब मैंने 5 अंडे दिए, मैंने 4 दिए, किसी ने 6 दिए, किसी ने 7 दिए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस वाली भी थी। उनमें से एक ने सिर्फ 1 ही अंडा दिया, और मैनेजर साहब का दिमाग सनक गया, ये क्या बदतमीजी है, तुमने सिर्फ 1 ही अंडा दिया, तुम्हें टारगेट का जरा सा भी लिहाज नहीं है, ये इतनी पुअर परफॉर्मेंस। तो उसने जवाब दिया, साहब ये 1 अंडा तो मैंने टारगेट के प्रेशर में दिया है, वैसे तो मैं मुर्गा हूं।
तो हाँ जी मैनेजर हो। प्रेशर कोई चीज होती है भाई। हेलो, मैं कई बार से ऐसे कोशिश करता था, कंपनी में टारगेट आता था, मैं कर नहीं पाता था। बोल के आता था स्टेज पे, इस बार हम भी उखाड़ देंगे, फाड़ देंगे, चीड़ देंगे, ये वो होता नहीं था। लेकिन एक बार ऐसी बेइज्जती गई माधव सर ने हमारी, मैं नहीं करूंगा आप लोगों की। तब ऐसा लगा, बोले साला जिंदगी में जीना है, इसका मतलब टारगेट करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब बिना टारगेट के जीना कोई जीना नहीं है, और मुझे टारगेट करना है। और मैंने विदेश यात्रा का टारगेट किया, और टारगेट भी छोटा मोटा नहीं था। मेरी आईडी पे 400 पेयर का टारगेट था, और मैंने वो क्वालिफाई किया। टारगेट तो कम ही था, लेकिन 400 सेल भेजी मैंने। हेलो, और तब से लेकर के कभी भी जब भी टारगेट मेरी आईडी पर रहा, तब तक फिर मैंने कभी छोड़ा नहीं, हर बार टारगेट हुआ। तो अगर आप लोग भी इस बार लग जाए, इस बार ठान लो, इस बार कमिटमेंट ले लो, इस बार मुट्ठी बांध लो, कुछ भी हो जाए, ये 30 पेयर वाला तो कुछ है नहीं यार, ये तो मैं कर ही दूंगा। कितने लोग हैं जो आज ठान के जा रहे हैं ये करके दिखाएंगे? पक्का? कसम खा रहे हैं? आसान सा तरीका बता देता हूं। ट्राइपॉड पर फोकस करना है, और ट्राइपॉड से डीडी उठानी है, और आज ही अपना स्टेटस निकाल के चेक कर लो कितनी सेल कम है, उसी के कंपैरेटिव 5 गुना प्लान दिखा दो। अगर हम 25 लोगों को प्लान दिखाएं तो 5 सेल मिल जाएंगी कि नहीं मिल जाएंगी? यस या नो? तो देख लो आपकी सेल कितनी कम है। अगर आज से कोई जो आज ज्वाइन भी हुआ है, अगर वो व्यक्ति भी टारगेट करना चाहता है, तो ज्यादा से ज्यादा 300 प्लान दिखाने हैं, और 300 प्लान दिखाने के लिए वो बंदे को अगले 12 दिन में ज्यादा से ज्यादा रोजाना 20-25 प्लान दिखाने हैं। अगर वो बंदा 25 से 30 प्लान रोजाना दिखाने की सेटिंग करे तो कैसे कर सकता है? कोई भी व्यक्ति अगर कहीं पे भी अपने रिलेशन में अपने दोस्त के पास जाए और जाकर के उसको बोले कि मेरे पास एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है, और मैं तुम्हारे यहां गांव में तुम्हारे घर पे मैं कुछ लोगों को वो जानकारी देना चाहता हूं, तुम अपने अड़ोस पड़ोस से 20 आदमी इकट्ठे करके ले आओ। आप बताओ वो बंदा इकट्ठा करके ले आएगा कि नहीं? आप तो टाई कोट पैंट में जा रहे हो, आप एक प्रोफेशनल व्यक्ति हो, आप जिंदगी बदलने के लिए जा रहे हो। एक मदारी डमरू बजा करके 50 लोगों को इकट्ठे कर लेता है। क्या हम सेफ शॉप के दमदार टाइगर हैं? क्या हम नहीं इकट्ठा कर सकते? यस या नो? और जो प्लान सुनने के बाद, प्लान हमारा थर्मामीटर है, ये जिसमें भी डाल देंगे, थोड़ी सी भी गर्मी होगी, अपने आप पता चल जाएगा ये बंदा काम का है। अपने आप बोलेगा सर मेरा फॉर्म भरो। जिस बंदे के अंदर आग होती है, जिसके ड्रीम बड़े होते हैं, वो कभी भी कहीं भी किसी के साथ में ज्वाइन कर लेता। वो ये नहीं देखता कि इससे मेरा रिलेशन है कि नहीं, मेरी पहचान है कि नहीं। जब आप लोगों के बीच में जाते हो, उनको जानकारी देते हो, तो लोग इंतजार में भी बैठे। करमवीर जी ने अभी रिकॉग्निशन ली थी पर्ल की, ये मेरे से मथुरा में मिलने के लिए आए, और इन्होंने बताया कि मेरी ज्वाइनिंग कैसे हुई। दीपक जी हमारे प्लान दिखा रहे थे कहीं इन्हीं के गांव में, और चबूतरे पे बैठ के पूरी A3/24 जनकपुरी नई दिल्ली चल रहा था कार्यक्रम, सुरक्षा, सेहत, फैशन, तकनीकी और सुरक्षा पद्धति। और लोग वहां इकट्ठे थे 10, 15, 20, और वो लोगों को देख के करमवीर जी भी ट्रैक्टर चला के लेके आ रहे थे, धूल लाल में हो रहे थे। करमवीर जी को भी लगा पता नहीं क्या हो रहा है, आज यहां पे तो कुछ तगड़ा कार्यक्रम है, मेरे को भी देखना चाहिए। ट्रैक्टर साइड में लगा के पहुंच गए। बोले क्या है? दीपक जी ने भाव ही नहीं दिया उनको, धूल लाल में हो रहे थे, लेकिन इतना बोल दिया, यहां वेन्यू चलता है मैनपुरी में। कौन से दिन? बुधवार के दिन, शनिवार के दिन, जो भी है, इतवार शनिवार। वेन्यू के लिए बोला था सर, कहां, कौन से वेन्यू के लिए? शिकोहाबाद वेन्यू के लिए बोल दिया कि वहां पे आ जाना। इनको भी लग नहीं रहा होगा ये आ जाएंगे लेकिन उनको लग रहा था मुझे जाना है, और पहुंच गए, और ज्वाइनिंग भी ली। और देखो आज आपके सामने रिकॉग्निशन ली है उन्होंने। क्या बने आज वो? पर्ल बने। क्या बने? तो लोग अपने आप से भी आके ज्वाइन करते हैं कि नहीं करते?
एलवी शर्मा जी मुझे ऐसे ही मिले थे, अपने आप से आकर ज्वाइन किया था, आज मरकरी हैं। तो आप जाओ लोगों के बीच में मिलके उनको बताओ तो सही। लोग ज्वाइनिंग लेने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन ज्वाइनिंग लेंगे उसी के साथ जो जाकर के जितने ज्यादा लोगों को प्लान दिखा देगा, उसके साथ में ज्वाइनिंग की संभावना उतनी ज्यादा बढ़ जाएंगी। क्या आप प्लान दिखा सकते हैं? जिस बंदे ने कमिटमेंट ले लिया ये टारगेट करने के लिए, इस फॉर्मूले पर काम करने के लिए, उसका टारगेट पक्का होगा। टारगेट होगा 30,000 रुपए मिलेंगे वो अलग, 60 की टीम मिलेगी वो अलग, और कंपनी से मोबाइल मिलेगा वो अलग, सिस्टम से गोवा की 3 दिन की ट्रिप मिलेगी वो अलग। अब बताओ टारगेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? यस या नो? इससे बढ़िया मौका नहीं हो सकता। थैंक यू। वही लोग करते हैं भैया जो लठ गाड़ने का इरादा रखते हैं। आपका भी है। इसके लिए पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत जरूरी है। बोला जा रहा है, इस बात को मान लें कि मेरा टारगेट हो सकता है तो कंफर्म हो सकता है। लेकिन कई लोग बोल रहे हैं सर हां हम चाहते हैं, लेकिन उनके अंदर से आवाज आ रही है मैं बोल तो रहा हूं सर पता नहीं होगा कि नहीं होगा। तो आपका इस चीज के लिए एटीट्यूड किस तरीके का है? मुझे 13 साल हो गए काम करते हुए। मैंने एक एक दिन में 44 डीडी कम थी एक बंदे की, एक दिन में सिंगल डे में 44 डीडी निकाल के टारगेट भी करते हुए देखा है। मैंने लोगों की 150-150 पौने 200 डीडीओं की क्लोजिंग लास्ट के वीक में कर करके भी टारगेट करते हुए देखा है। मैंने ऐसे ही सीधे साधे बंदों को एक दिन में कहीं से भी 10-20-50 डीडी लाते हुए देखा है, क्योंकि उनके अंदर इस बात का शक नहीं था कि ये हो नहीं पाएगा। ये जो हमारी ज्यादा होशियारी जो होती है, कई लोग उन्हें कितना भी समझाओ वो उस बात को इस बात के सिद्ध करने में लगे रहते हैं ये कैसे नहीं हो सकता। इतनी एनर्जी लगाते, इतने लॉजिक देंगे, ये इसलिए नहीं हो सकता। इतनी एनर्जी अगर आप इस चीज में लगाओ ये कैसे हो सकता है तो पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। यस या नो? रतन टाटा जी ने बॉम्बे में मरीन लाइन पे वो अपनी गाड़ी से आ रहे थे, तो वहीं समुद्र के किनारे पे वो देखते हैं एक कपल बाइक पे जा रहा है और इतनी घनघोर बारिश हो रही है, शाम को अंधेरे का वक्त था। उनकी अच्छी खासी BMW कार में उनको बाहर दिखाई नहीं दे रहा, इतनी घनघोर बारिश। और उस घनघोर बारिश में देखते हैं रेड लाइट पे एक कपल खड़ा है, बारिश में भीग रहा है। वो भीगते हुए कपल को देख के बारिश में बाइक पे उनके दिल में आया कि मैं इस देश का इतना बड़ा उद्योगपति हूं, मुझे अपने देश के लिए कुछ ऐसा करना चाहिए कि मेरे देश में बाइक पर चलने वाला आदमी भी मुझे ऐसे बजट की गाड़ी निकालनी चाहिए, कम से कम बारिश में ना भीगे, वो कार में चल सके। मैं इस बजट की गाड़ी बनाना चाहता हूं। उन्होंने अगले ही दिन अपनी कंपनी के भी जो टॉप मैनेजमेंट के लोग थे सबको बुलाया, सारे डिपार्टमेंट को बुलाया और उनको एक ही बात बोली, मैं चाहता हूं बाइक के बजट में आने वाली गाड़ी बना करके मुझे दो। सारे के सारे जो सीईओ थे, बाकी के जितने मैनेजर थे, डायरेक्टर थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बैठा था, सब लोगों ने दलील देना शुरू किया, लॉजिक देना शुरू किया। सब इसमें इतनी लागत आती, इतना टैक्स होता है, इतनी सारी लायबिलिटी बनती है, ये होता है वो होता है, और बाइक मेंटेन करने वाले व्यक्ति के बजट में कार तो बनाई नहीं जा सकती। सबने ये डिक्लेयर कर दिया और सबकी बात सुनने के बाद रतन टाटा जी खड़े हुए और उन्होंने एक लाइन बोली, मैंने तुम सब लोगों की बात सुन ली और तुम सब लोगों ने एक ही बात बोली कि इस कम बजट में गाड़ी नहीं बनाई जा सकती। अब मेरी बात सुनो, एज ए ऑनर मैं ऑर्डर करता हूं कि तुम्हें किसी भी तरीके से 1 लाख रुपए बजट की गाड़ी बनानी है और दिमाग लगाओ कैसे बनेगी। बात खत्म। और दोस्तों सबने दिमाग लगाया और गाड़ी बनी। आज लखटकिया कार के नाम से नैनो गाड़ी भारत देश के अंदर चलती है। यस या नो? अगर लीडर सोच ले, लीडर ठान ले ये हो सकता है और ये होना ही चाहिए, ये मेरा आदेश है, ये मेरा प्रण है, तो टीम भी उसी तरीके से सोचती है और टीम भी वो करके दिखाती है। और लीडर ही लटूरापंती करेगा, लीडर को ही लग रहा है सर पता नहीं होगा कि नहीं, अब कहां टाइम है, अगले में देख। अगले में कौन सा तू हनुमान बन जाएगा, कौन सी तेरे अंदर भवानी आ जाएगी, और वो भवानी अगले में आने वाली है तो ये अगले 12 दिन में भी आनी चाहिए, इन 12 दिन में भी धुआं उठना चाहिए। यस या नो? एटीट्यूड को सेट करने की बातें मैंने देखे, कई लोग
इतनी नेगेटिविटी लेके घूमते हैं, अच्छे खासे आदमी में वो अगर अपना इंजेक्शन लगा दें उसका मीटर डाउन कर देते हैं। वो जिंदगी में पैदा ही इस काम के लिए हुए हैं, न कभी किसी का भला होने देंगे, न अपना भला करेंगे। अमेरिका में एक पुल था, उससे अक्सर करके लोग जंप करके सुसाइड करते थे और उस पुल का नाम ही पड़ गया सुसाइड पुल। आंकड़ों के अनुसार बहुत ज्यादा सुसाइड लोग वहां से कर रहे थे। गवर्नमेंट ने वहां पे 2 पुलिस वाले खड़े कर दिए, कोई भी व्यक्ति यहां पे सुसाइड करने के लिए आता है तो उसको रोकना है, कन्विंस करके भेजना है वापस, सुसाइड नहीं करने देना। 2 पुलिस वाले लगातार ड्यूटी पे खड़े, एक बंदा आया वहां पे सुसाइड करने के लिए, उन्होंने उसको रोका, भाई ओए हेलो, सुसाइड मत करो, हम तुम्हें यहां से कूदने नहीं देंगे, तुम क्यों मरना चाहते हो? उन्हें समझाना चाहा तो बंदे ने बोला, तुम जानना चाहते हो मैं क्यों मरना चाहता हूं? बोले हाँ बताओ क्यों मरना चाहते हो। उसने अपनी कहानी बताना शुरू की, इतनी लंबी कहानी बताई, उसकी कहानी सुन के पुलिस वालों को भी इतना दुख हुआ कि उन्होंने भी कूद के आत्महत्या कर ली। ऐसा एटीट्यूड, हेलो, हमें रोकने वाले को भी वैसा बना दे। ऐसे मार्केट में तमाम घूम रहे हैं जीव जंतु, हेलो, उनसे सावधान रहिए। आपको इस दुनिया में, मैं बोलता हूं आज के टाइम में हनुमान हर एक व्यक्ति है, लेकिन उनको जामंत नहीं मिलते। टांग खींचने वाले बहुत ज्यादा लोग मिलते हैं, लेकिन कांग्रेचुलेशन, सारे लोगों को मैं बधाई देता हूं। सेफ शॉप में जितने भी अपलाइन हैं वो सारे के सारे लोग जामंत का काम करते हैं और आपको बोलते हैं यू कैन डू इट, आप ये कर सकते हैं, आप डायमंड बन सकते हैं, आप इतिहास लिख सकते हैं। यस या नो? यस या नो? दोस्तों, मेरी जिंदगी में भी मेरे अपलाइन आए, उन्होंने भी मुझे ये बोला, दुनिया को किसी को कुछ लगे ना लगे, लेकिन उनकी नजरों में मैं डायमंड था। आज के टाइम में भी मैं अगर ऐसे मार्केट में घूमूं, कोई मानेगा नहीं मैं डायमंड हूं, लेकिन दोस्तों मेरे अपलाइनों को, उनको लगता था यू कैन डू इट, तुम 8 लाख कमा सकते हो, तुम BMW गाड़ी में चल सकते हो, उनके मोटिवेशन की वजह से कर गए। हेलो, ये ज्यादा होशियारी जो है ज्यादा काम की नहीं होती। साइंस के अनुसार भौरे का वजन जो होता है और उसकी पंखों का आकार होता है, उसके हिसाब से उसको उड़ना नहीं चाहिए, लेकिन वो इतना भोलू है, वो साला विज्ञान पढ़ा ही नहीं। और अगर विज्ञान पढ़ ली होती तो भौरा उड़ता नहीं, रेंगता, लेकिन उसने विज्ञान पढ़ी नहीं, साइंस गई तेल लेने, वजन कितना है, पंख कितने छोटी हैं, वो लेना देना नहीं, उड़ता है मस्त। हेलो, तो ये ज्यादा साइंस के चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं। लॉजिक देने वाले तमाम बैठे हैं, वो लॉजिक धरा रह जाता है जब उनके सामने हम जैसे देसी बंदे 1 करोड़ 4 लाख कमा रहे हैं। हेलो, उनका लॉजिक धरा रह जाता है, पता चलता है अच्छा ये लड़का BMW में चलता है, लॉजिक काम नहीं करता। तो लॉजिक के चक्कर में नहीं पड़ना। सेफ शॉप में बोला जा रहा है इस बात को, मान लो, आपके सीनियर आपको बोल रहे हैं मान लो, मैंने मान लिया, मेरे साथ हो गया, अगर आप मान लोगे तो डेफिनेटली आप लोगों के साथ में भी होगा, इसमें मुझे रत्ती भर भी शक नहीं है। हमारे बिजनेस में ट्रेनिंग इतनी मस्त चीज है जो हमें इस विश्वास को करने में हमारी मदद करती है। मैं आपको मिसाल देता हूं, हमारे सेमिनार में, हमारी ट्रेनिंग में एक बार भी अगर कोई बंदा आ जाए, वो मार्केट के किसी भी बंदे को उसके किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए एक्टिव हो जाता है, इतनी पावर है। एक बार ऐसे ही सेमिनार में, ऐसी एक मीटिंग में एक ताऊ को लाके बिठा दिया और ताऊ वहां से एकदम फिट हो गए, काम करने लगे सेफ शॉप में, लगातार ट्रेनिंग में भी आते रहे। उन्होंने सोचा ये काम तो चल ही रहा है, इसके साथ साथ एक पोल्ट्री फार्म खोल लेता हूं, मुर्गी फार्म। और मुर्गी फार्म खोलने के लिए कुछ उन्होंने पहले मुर्गी खरीद ली और लोन के लिए अप्लाई किया बैंक में। लोन मिल जाएगी तो फार्म बड़ी खुल जाएगी। तो बैंक में अप्लाई किया, मैनेजर से मिले कि साहब मैं फॉर्म मुर्गी फार्म खोलना चाहता हूं। तो ठीक है, पर हमारा सर्वेयर आएगा, आप कहां खोलना चाहते हैं उसे डिटेल बता देना। ताऊ बोले ठीक है गांव में भेज देना। गांव में आया, सर्वेयर ने आकर के पूछा कहां खोलनी? ताऊ बोले साहब यही है, ये कुछ 10-20 मुर्गी मैंने ले रखी हैं, और अगर आप लोन दे दोगे तो और खरीदूंगा और इनके लिए बढ़िया इंतजाम करूंगा। तो उन्होंने पूछा ताऊ मेरे को इसमें लिखना है कुछ चीजें, मुझे बताओ आप इनको क्या खिलाते पिलाते हो?
तो ताऊ ने सोचा उल्टी पुल्टी कोई चीज बताऊंगा, पता नहीं लोन दे नहीं दे। तो ताऊ ने बोला साहब मैं अपनी मुर्गियों को काजू, बादाम, मुनक्का, छुआरे सारी चीज खिलाता हूं। उसने लिख लिया, जाके मैनेजर को बताया। मैनेजर बोला साला मुर्गियों को काजू बादाम खिला रहा है, ऐसे बंदे को लोन की क्या जरूरत, उसका फाइल रिजेक्ट करो। फाइल रिजेक्ट हो गई। ताऊ दूसरे दिन गया, साहब क्या हुआ मेरी लोन का? अरे ताऊ तुम तो मुर्गियों को काजू बादाम खिला रहे हो, तुम्हें लोन की क्या जरूरत है? ताऊ सोचता है यार गलती हो गई, एक काम करो आप सर्वेयर दोबारा भेजो। सर्वेयर दोबारा आया, ताऊ से फिर से पूछा दूसरे सर्वेयर ने, क्या खिलाते हो ताऊ आप इन मुर्गियों को? ताऊ ने बोला सब सड़ा बाजरा उठा के लाता हूं और वो ही देता हूं इनको खाने के लिए। उसने लिख लिया सड़ा हुआ बाजरा। जाके मैनेजर को दिखाया, उसने बोला ये सड़ा बाजरा खिलाएगा मुर्गी मर जाएंगी, इसकी फाइल रिजेक्ट। तीसरी बैंक में उसने आवेदन दिया। तीसरी बैंक से सर्वेयर आया, उसने पूछा कि ताऊ इनको क्या खिलाते हो? अब ताऊ विचार कर रहा है मैं क्या बोलूं। ताऊ ने बोला साहब मैं तो इन्हें खुले पैसे दे देता हूं, अपने आप बाजार में जाती है, जो मन करता है वो खा के आ जाती हैं। तो अपनी ट्रेनिंग में जो भी एक बार आ जाए तो उसको जो तोड़ मिलता है फिर उसका कोई जवाब नहीं। यस या नो? बिजनेस में दमदारी दिखाने की जरूरत है। देख रहे थे अफसर को, योगेंद्र जी आए, डॉक्टर साहब आए, प्रमोद यादव जी आए, एकदम फाड़ू जोश है। और ये जोश और ये जुनून में देखता हूं मुझे और लोगों में भी दिखता है। इसी फॉर्मेट के और भी लोग यहां तमाम बैठे हैं, लेकिन उनका जोश अलग अलग जगह पे दिखता है। जैसे चौराहे पे कोई गाड़ी टच कर दे तो वहां दिखता है, आहा साले मैं बताऊं मैं कौन से खानदान का हूं, वहां दिखता है। हेलो, अगर मैडम ने खाने में थोड़ा सा अगर रोटी में बाल आ गया देखो वहां दिखता है, थोड़ा नमक ज्यादा हो जाए तो वहां दिखता है। हेलो, कहीं फ्री की रैली में जाना हो, जिंदाबाद मुर्दाबाद करनी हो, वहां दिखता है। लेकिन जहां जिंदगी बदलने की बात है मैं नहीं कर सकता, मेरे से ऐसे बोला नहीं जाता। ऐसे एक भाई साहब थे, वो उनकी शादी हो गई, अपनी मैडम को रोज बोलते थे पता है तुम्हें मैं मर्द हूं। मैडम बोलती हां ठीक है मुझे मालूम है। ज्यादा देर की छूट नहीं है। फिर बोलता है ऐसे ही, मालूम है तुम्हें मैं मर्द हूं? हां मैडम बोलती मालूम है मुझे तुम मर्द हो। छुट्टी मनाने के लिए गोवा गए वो, शाम का वक्त था, गोवा में कभी भी बारिश आ जाती है। थोड़ी सी बूंदाबांदी सी होने लगी, अंधेरा हो गया था। तो मैडम ने बोला वो बाहर मेरे कुछ कपड़े सूख रहे हैं, कुछ आपके भी उठा के ले आओ, बारिश आ रही है भीग जाएंगे। तो बंदा बोलता मैं उधर नहीं जाऊंगा। बोला क्यों? कि वहां अंधेरा है। और अंधेरा तो क्या हुआ? बोला नहीं अंधेरे में हवा होता है। मैडम बोलते कैसी बात कर रहे हो आप? हवा तो बचपन में होता है जब छोटे होते हैं, अब नहीं हवा, भाग गया। बोले नहीं, अगर मैं बड़ा हो गया हूं तो हवा भी तो बड़ा हो गया होगा। मैडम समझा रही, उसे कन्विंस कर रही, मोटिवेट कर रही, कैसी बात करते हो आप? तो बोलते मैं मर्द हूं। तो बोलता है सुन ले भाग्यवान, मर्द में तेरा हूं, हवा का नहीं हूं। सही सही बताओ, एक ही जगह के मर्द हैं या सब जगह के? तो जिंदगी बदलने के लिए सूखे आई लव यू बोलने से काम चल जाएगा क्या? मैडम अगर साड़ी पहने तो साला उसकी सहेलियों में उससे महंगी किसी पे होनी नहीं चाहिए, तो मर्दानगी दिखती है। यस या नो?
मैडम जिस गाड़ी में चले तो उससे महंगी गाड़ी पूरे एरिया में होनी नहीं चाहिए। यस या नो? तब दिखती है मर्दानगी। वो खुद ही बोलेगी हाँ ये मर्द है। प्रेजेंट की बात नहीं कर रहे। प्रेजेंट कोई किसी का कैसा भी हो सकता है। 1 मई 2007 को हम भी विवाह करके लाए घर वालों के प्रेशर में। उनको लग रहा था अब इसका कुछ होगा नहीं, हमारी इज्जत बनी है तो शादी करवा देते हैं। उस वक्त अपने पास में भी इतना बजट नहीं था कि हम 100 रुपए का भी एक गिफ्ट अपनी मैडम को दे पाए। लेकिन चैन से बैठने वालों में नहीं था। वो एक वक्त था, एक बात थी। मैडम को समझा दिया कि सुन लो, अगर जिंदगी हमेशा ये अपने पिताजी के दिए हुए बेड पे और ये दी हुई ससुराल से सहायता प्राप्त मोटरसाइकिल पे गुजारनी है तो हम यहीं रहेंगे और जो तुम बोलोगी वो करेंगे। लेकिन अगर इसको बदलना है तो सहयोग दो हमारा, तुम घर संभालो, हम बाहर संभालेंगे। 3 से 4 साल हमारी हेल्प करो, सब कुछ बदल जाएगा। और दोस्तों वो वक्त था कि जहां 100 रुपए का गिफ्ट नहीं दे सकता था, आज वो मैडम जो जसवीर की वाइफ है वो क्राउन लेडी है और आज वो जिस चीज पे उंगली रखती है वो उसकी हो जाती है। दोस्तों वो उसकी हो जाती है। थैंक यू। जिस कॉलोनी मथुरा राधा सिटी के अंदर रहते हैं, आज उसके अंदर 700 परिवार और भी रहते हैं और ये बताते हुए प्राउड होता है उन 700 परिवार में किसी के यहां पे भी गेस्ट अगर आता है तो एक राउंड अपने फ्लैट की तरफ होकर जरूर लगाता है। चल मैं तुझे दिखाता हूं, BMW रहती है हमारी कॉलोनी में। हेलो, लोग नाम से जाने नहीं जाने, कई लोगों को बोलते हैं कि हमारा नाम वो है तो वो जानते नहीं, लेकिन उनको अगर ये बताएं BMW वाले, अच्छा हाँ जान गए BMW वाले हैं हम। ऐसी पहचान, इसमें मर्दानगी है। एनर्जी तो सबके पास है, पोटेंशियल सबके पास है। अगर मैं कर सकता हूं तो आप क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं कि नहीं? लेकिन इरादा बनाना पड़ेगा। यस या नो? तो मर्द हैं तो सबके लिए। ट्रेनिंग सुन रहे हैं हम बड़े ध्यान से सारे लोग। कुछ लोगों को लगता है बात बहुत बढ़िया है, ताली भी बजाते हैं और सोचते हैं ये मेरे से नहीं बोला, वो गरीब आदमी से बोला है। लेकिन जो भी बोला जा रहा है, आगे वालों पीछे वालों, वॉलंटियर और जो भी हैं उधर वाले और पीछे वाले भी, बोला तो सबसे जा रहा है। यस या नो? एक गांव में कथा हो रही थी और पंडित जी बता रहे थे एक दिन आएगा, एक समय आएगा जितने लोग आज यहां इस कथा पंडाल में बैठे हैं सब मर जाएंगे। समय है, समय किसी को नहीं छोड़ेगा, सब मर जाएंगे। एक बंदा, सारे लोग सीरियसली सुन रहे हैं, उनमें एक बंदा बैठा बैठा हंस रहा है। पंडित जी को लगा ये अजीब प्राणी है, उसको खड़ा कर लिया। बोले भाई साहब आप क्यों हंस रहे हो? तो एक्साइटेड होकर बोलता है पंडित जी इसी गांव के लोग मरेंगे ना, मैं इस गांव का नहीं हूं। लेकिन अगर मरेंगे तो दूसरे गांव वाले भी मरेंगे कि नहीं मरेंगे? तो कई लोगों के दिमाग में यही चीज रहती है। ये हमें नहीं बोला जा रहा, हमारे संग नहीं है, मैं बोल रहा हूं यहां जितने भी हमारी टीम के एसोसिएट बैठे, हर एक व्यक्ति के लिए है ये बात। कमिटमेंट हर व्यक्ति को दिखाना पड़ेगा। यस या नो? कई लोग कुछ होने के इंतजार में बैठे रहते हैं। अच्छे दिन आने वाले हैं, भाजपा को लाने वाले हैं। मुझे नहीं पता काला धन आएगा कि नहीं, 15-15 लाख मिलेंगे कि नहीं, लेकिन अगर हम प्रण कर लें तो हम अपनी जिंदगी आज से बदल सकते हैं। यस या नो? हाथ पे हाथ धरे बैठे रहने वाले लोगों को कुछ नहीं मिलता। एक और पंडित जी की बात बताता हूं। एक गांव में कथा कह के आ रहे थे पंडित जी, रास्ते में लेट हो गए, जंगल से निकल रहे थे, अंधेरा हो गया, शेर की दहाड़ सुनी, पंडित जी की पतलून गीली होगी, पेड़ पर चढ़ गए। नजारा देखते हैं, शेर निकला झाड़ी में से और एक हिरन को झपट्टा मारा और उसको अपना भोजन बना लिया।
जितना खाना था उतना डिनर किया, बचा कुचा छोड़ के चला गया। तभी उस झाड़ी में से एक बूढ़ी सी लोमड़ी निकली, बचा कुचा लोमड़ी खाने लग गई। तभी पंडित जी के अंदर ज्ञान प्रकट हो गया। पंडित जी सोचने लगे, वाह, मैं नाहकी मूर्ख व्यक्ति दुनिया में भटकता हूं, प्रभु तो सबकी सुनते हैं, मैं क्यों ऐसे ही गांव गांव जाता हूं, जब बूढ़ी लोमड़ी को बैठे बैठे मिल गया तो मुझे क्यों नहीं मिलेगा। और पंडित जी का ज्ञान इतना जागा कि जाके कुटिया में बैठ गए। बोले अब आएगा भोजन। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन इंतजार करते करते 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना निकल गया, पंडित जी मर गए। भोजन नहीं आया, पंडित जी मर गए। ऊपर पहुंचे, भगवान जी बैठे थे उधर। देख के भगवान जी को उन्होंने मुंह फुला लिया, बात नहीं कर रहे। भगवान जी पूछ रहे क्या हुआ पंडित जी? बोले जाओ, हम तुमसे बात नहीं करते। बोले बताओ तो सही। अरे अरे तुमने हमारी जान ले ली, बूढ़ी लोमड़ी को तुमने खाने के लिए दे दिया, हम तुम्हारा इतना नाम जपते थे, तुमने हमारे लिए सोचा तक नहीं। तो भगवान ने क्या जवाब दिया, जानना चाहते हैं? भगवान ने एक ही बात बोली, सुनो पंडित जी, इस दुनिया में मैं हर एक व्यक्ति को अलग अलग रोल में भेजता हूं। कुछ लोगों को मैंने लोमड़ी के रूप में भेजा है, उनका रोल लोमड़ी वाला है, वो दूसरों पे डिपेंडेंट रहेंगे, वो दूसरों की जूठन खाने के लिए पैदा हुए हैं। लेकिन मैं कुछ लोगों को शेर के रूप में भेजता हूं, जो अपना भी पेट भरता है और दूसरों की भी जुगाड़ करता है। मैंने तुम्हें इस दुनिया में भेजा था, लोमड़ी बना के नहीं भेजा था, शेर बना के भेजा था। और तुम अगर गुफा में बैठ गए तो तुम्हें तो भूखे मरना ही था, तुम्हें तो भूखे मरना ही था। यहां भी कई लोग सोचते रहते हैं, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए, सबके दाता राम। ये मलूका ना कर देगा तुम्हारा पूरा सलूका। हेलो, करने की जरूरत है, उठ खड़े होने की जरूरत है। और इतना करो कि हमारे पूरे रिलेशन में, हमारे पूरे एरिया में हर व्यक्ति को प्राउड होना चाहिए कि हम उनके रिश्तेदारी में आते हैं, हम उनके एरिया से बिलोंग करते हैं, जो इस बिजनेस के अंदर डायमंड है। क्या हम ऐसा करके दिखा सकते हैं? यस या नो? क्योंकि भगवान ने किसी को भी लोमड़ी बना के नहीं भेजा। इस हॉल में भी जितने लोग बैठे हैं, मेरी नजरों में तो सारे के सारे शेर हैं। क्या आप अपने आप को शेर मानते हैं? यस या नो? तो इंतजार में नहीं बैठना, करके दिखाना है। कई लोगों को लगता है कि सर पहले जुड़ जाते, थोड़ा ये हो जाता तो अच्छा रहता, वो हो जाता तो अच्छा रहता, सर वो काम करता तो बढ़िया है, कलुआ चला गया सर टीम छोड़ के, सर पप्पू तो मेरी सुनता नहीं। मैं बोलता हूं जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। वो अगर चला गया तो उससे अच्छा आने वाला है। इंतजार करो उस समय का, काम करते हुए लोगों को बताते रहो। जब मैंने जानकारी दी थी अपने मौसी के लड़के को, उसने ना बोला था तो मुझे लगता था मेरी तो दुनिया सूनी हो गई। लेकिन अब समझ में आता है असली मौसी का लड़का वो नहीं, असली मौसी के लड़के यहां बैठे हैं। और ये मेरे लिए नहीं, आपके लिए भी बैठे हैं। यस या नो? आज हमें लगता है कि ये मेरे साथ गड़बड़ हुआ है, लेकिन भविष्य में उसको लेकर के कोई ना कोई ईश्वर की प्लानिंग है। आज अगर हमारे हाथ से एक चीज छूटी है तो हमें दुख होता है, लेकिन वो छोड़ोगे नहीं, लोहा हाथ से छोड़ोगे नहीं तो सोना हाथ में लोगे कैसे? एक बार लोहा तो छूटेगा, तब तो सोना हाथ में आएगा। यस या नो? एक बंदा ऐसे बचपन में, छोटी सी उम्र में, और जाकर के एक चर्च में चला गया। चर्च के पादरी ने उसको थोड़ा मोड़ा काम दे दिया और ऐसे ही खाना पीना खाता रहा, बड़ा होता चला गया और चर्च में घंटी बजाने का काम करने लगा। नाम था उसका जॉन। उम्र हो गई 35-40 साल की और चर्च में एक नियम आया, इस चर्च में वही व्यक्ति नौकरी करेगा जो कम से कम 8वीं तक पढ़ा हो। लिस्ट बना के देखी गई, जॉन अनपढ़ था, उसका नाम कट गया। जॉन ने रिक्वेस्ट की, साहब मैंने तो पूरी जिंदगी यहां पे सेवा दी है, मैं कहां जाऊंगा, मुझे नौकरी से मत निकालो। लेकिन नियम तो नियम है, जॉन को नौकरी से निकाल दिया गया। परेशान, दुखी चर्च से निकला, सिगरेट की तलब लगी और आगे बढ़ता चला गया। 10 किलोमीटर चलने के बाद उसे
एक सिगरेट की दुकान मिली और सिगरेट पी ली, और साथ में आइडिया आया मेरे जैसे और भी लोग होंगे जो ऐसे ही सिगरेट के लिए 10 किलोमीटर चल के आते होंगे, क्यों ना मैं इस एरिया में सिगरेट की दुकान खोल दूं। सिगरेट की दुकान खोल दी, अच्छी चली, 1 से 2 दुकान, 2 से 4 दुकान कर ली। एक दिन सिगरेट की फैक्ट्री का मालिक बन गया, नौकर चाकर रहते थे। एक दिन अकाउंटेंट कहीं जरूरी काम से गया था, कुछ कैश बैंक में जमा करना था, नोटों से बैग भर के बैंक पहुंचा और जाकर के बैंकर से बोलता है कि मुझे ये पैसा जमा करने हैं, कैसे जमा करूं। तो क्लर्क ने उसको देखा, सूटेड बूटेड है, हाथ में इतना बड़ा बैग लेके आया है, पता नहीं ये इसको ये समझ में नहीं आता पैसे जमा कैसे करेंगे। कोई बात नहीं, बड़ा आदमी है। उसने बोला साहब वहां से फार्म ले लो, भर दो, उस काउंटर पे जमा कर दो। फार्म ले लिया, बोलता साहब मेरे को भरना नहीं आता, भर के दे देंगे। तो उसको भरोसा नहीं हुआ, लेकिन उसने भर के तो दे दिया। उसको बोला आप साइन कर दो। तो उसने बोला आप मेरी मजाक क्यों उड़ा रहे हैं, मैंने आपको पहले ही बताया मैं तो अनपढ़ हूं, मैं अंगूठा लगाऊंगा। वो क्लर्क ने उससे अंगूठा तो लगवा लिया, लेकिन उसके संग में एक सवाल भी पूछा। बोले साहब एक बात बताइए, आप अनपढ़ हो तो आप इतने पैसा वाले हो, अगर आप पढ़े लिखे होते तो कितने पैसा वाले होते। तो बंदे ने जवाब दिया अगर मैं पढ़ा लिखा होता तो आज भी चर्च में घंटा बजा रहा होता। थैंक यू। तो लगता है हमें कई बार ये गड़बड़ हुआ, ऐसा हो जाता तो वैसा होता। मैं बोलता हूं अगर आप अपनी जिंदगी में सर बोल लेते IIT नहीं कर पाए, MBBS नहीं कर पाए, लॉ नहीं कर पाए, आपके पास करोड़ों रुपए नहीं है, बधाई हो, क्योंकि आपकी जिंदगी में सेफ शॉप में डायमंड बनना लिखा था। दैट्स व्हाई यू आर प्रेजेंट हियर। आप सबके पास मौका इतिहास बनाने का, सबके पास मौका दोस्तों। जरा सा भी शिकायत करने की जरूरत नहीं है। ईश्वर को धन्यवाद दो, थैंक्स गॉड कि आपने मुझे मौका दिया। अब मैं करके दिखा दूंगा, मैं डायमंड बन के दिखा दूंगा। बोलते हैं इस बात को यस या नो? कई लोग अभी भी नहीं बोल रहे। हेलो, बोल दो, बोलते रहना चाहिए, पता नहीं कब जवान पे सरस्वती आ जाए। हेलो, एक बंदे को सक्सेस होना था, बाबा जी से मंत्र लेने के लिए गया। बाबा जी ने मंत्र दिया, तुम जाओ ये मंत्र पढ़ो और इस मंत्र से तुम जितना लोहा इकट्ठा कर सकते हो कर लो, उसको सोने में बना सकते हो। मंत्र की सिद्धि किसी भी वक्त हो सकती है, पूर्णिमा के दिन इस काम को करना। बंदा अपने घर आया, अड़ोस पड़ोस से तमाम लोहा लंगड़ इकट्ठा करके पूरा ढू बना लिया और मंत्र पढ़ने लगा और बोलने लगा, ऐ लोहे तू सोना बन जा, ऐ लोहा तू सोना बन जा। लेकिन वो लोहा सोना नहीं बन रहा। लगातार पूरा दिन निकल गया, शाम होने के लिए आ गई, उसको भरोसा नहीं हो रहा ये क्या हो रहा है, इतना टाइम हो गया, मैं बोलता जा रहा हूं, आखिर ये बन क्यों नहीं रहा। फ्रस्ट्रेशन में आकर के बोलता है, तू लोहा अगर सोना नहीं बना तो तू पीतल ही बन जा। और वही वक्त था, उसकी बात सच होनी थी और वो पीतल में कन्वर्ट हो गया। उसी समय उसकी जुबान पे सरस्वती आनी थी और अब भगवान को कोस रहा है। ये लास्ट वाली लाइन पे भी मैं सोना बोल देता तो मजा नहीं आ जाता। हेलो, 24 घंटे में किसी भी वक्त हमारी जबान पर सरस्वती आ सकती है और आप हमेशा सक्सेस की बात आए, डायमंडशिप की बात आए तो बोलते रहना चाहिए कि मैं डायमंड हूं। यस या नो? किसकी जबान पे अभी इस समय बैठी हो मालूम नहीं। तो मैं सबसे अपील करता हूं, खड़े हो जाओ अपनी जगह पे, छोटे बड़े बूढ़े बच्चे सब, और मेरी आवाज मिला के मेरे साथ मिलके लाउडली बोलो, आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड।